स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री पर। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो तो हम दो ही टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो तो सबसे पहले किसकी बात हो? फिजिकल में तो सबसे पहले हम सामने वाले का साइज ही देखते हैं, बिग है, स्मॉल है, कैसा है, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। फिर आगे तो सबसे पहले साइज के बारे में, क्या हम किसी एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं। अब थॉमसन ने यह बताया था कि एटम स्फेरिकल के जैसा है। स्फेरिकल यानी सर्कल के जैसा। जैसे सर्कल के बीच में सेंटर है और सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। यानी अगर अब हमें एटम के साइज को जानना हो तो हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पता हो। तो एटम का रेडियस के लिए क्या, एटम के बीच में सेंटर तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सेंटर के ऊपर ही है बिल्कुल, तो वो हमारा सेंटर हो गया यानी न्यूक्लियस। और जो बाउंड्री है वो कौन सी होगी? आउटर मोस्ट सेल। लास्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। लेकिन ये रेडियस सर्कल वाली रेडियस नहीं है, इसके आगे हम एटॉमिक लगाएंगे तो ये रेडियस हमारी बन गई एटॉमिक रेडियस। अब यहां तक तो हमें पता है कि अगर हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पता हो तो हम किसी भी एटम के साइज के बारे में बता सकते हैं। लेकिन 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 इम्पॉसिबल है इंडिविजुअल एटम की एटॉमिक रेडियस को मेजर करना। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? तो अभी तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम एटम के साइज को मेजर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम का रीजन है, बिल्कुल है, इस प्रॉब्लम का रीजन है और दो मेन रीजन है। एक तो ये कि एटम का जो साइज है वो इतना छोटा है कि उसको मेजर नहीं कर सकते हम। कितना छोटा है? 0.2 एंगस्ट्रम अप्रोक्स, इतना साइज है किसी भी एटम का। और इसका मतलब है कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है ये तो साइज, नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं सकते। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि साइज के लिए एक लिमिट जरूरी है कि यहां तक है इसका साइज, यानी एक बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे सर्कल की बाउंड्री है ना, सेंटर से लेकर के यहां तक मेजर किया हमने, रेडियस यहां तक है। लेकिन एटम के केस में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो हमें क्या पता इसका साइज कहां तक है? तो ये दो मेन रीजन थे। एक तो स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है और दूसरा है इसका जो साइज है बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल साइज है। ठीक है, हो गया पता। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि जब तक हमें एटम साइज के बारे में नहीं पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। हम उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो उनके सामने जब भी प्रॉब्लम आती है वो हार नहीं मानते, वो स्ट्रगल करते हैं। तो फिर उन्होंने डिटेक्ट किया कि चलो इंडिविजुअल एटम को नहीं मेजर कर सकते हम, कोई और तो तरीका होगा। तो उन्होंने तीन तरीके ढूंढे। सबसे पहला कोवलेंट रेडियस से मेजर कर सकते हैं, दूसरा मेटेलिक रेडियस से मेजर कर सकते हैं, तीसरा वंडर वाल रेडियस से मेजर कर सकते हैं। अब ये तीनों एटॉमिक रेडियस ही हैं, ये एटम की रेडियस हैं। अगर पूछे एटॉमिक रेडियस कितने टाइप का, तो आप यहाँ पे तीन टाइप लिख सकते हो, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और थर्ड है वंडरवाल रेडियस। तो एक एक करके अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? कोवलेंट रेडियस दो वर्ड से मिलकर बना है, कोवलेंट रेडियस। रेडियस के बारे में तो अभी बात की हमने कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वहां तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो कोवलेंट वर्ड कहां से आया? कोवलेंट वर्ड आया कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड है कि जब दो एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। हमारे पास दो एटम है कि जैसे एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियस है, दूसरा एटम ये है, इसका भी न्यूक्लियस है, और ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। और म्यूचुअल शेयरिंग करने से इनके बीच में बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड
उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। अब हमें तो सिंगल एटम का साइज के बारे में जानना था, एटॉमिक रेडियस, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका हाफ कर देते हैं। और हाफ करने से हमारे पास एवरेज आ गया, ये है ना कि दो एटम थे, दो एटम की रेडियस को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इनका हाफ निकल गया, तो ये एटॉमिक रेडियस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि कोवलेंट रेडियस जो ये मेथड है, यानी एटम के साइज को कैलकुलेट करने के लिए जो कोवलेंट रेडियस हम निकाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल एटम के लिए है। हर किसी के लिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। यानी जो कोवलेंट रेडियस है वो कौन से एटम के लिए होगी, नॉन मेटल एटम के लिए होगी। क्लियर, यहां से ये फार्मूला समझ में आया। कोवलेंट रेडियस यानी क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, तो हमारे पास कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। समझ में आया, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए मेटालिक रेडियस को कुछ ऐसे समझते हैं हम कि हमारे पास कोई मेटल की शीट है और मेटल की शीट के अंदर बहुत अधिक मेटालिक आयन होते हैं। तो अब हम किन्हीं दो मेटालिक आयन को ले लेते हैं, जैसे एक हमारे पास मेटालिक आयन ये है और दूसरा मेटालिक आयन ये है। तो ये मेटालिक आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हम इन दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन। ठीक, तो ये फिर हम उसका हाफ कर देते हैं। हाफ करने के बाद जो ये हमारे पास आया है ये मेटालिक रेडियस है। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन इन मेटालिक लैटिस। यानी कोई भी मेटालिक लैटिस होगा उसके अंदर जो मेटल आयन है उन मेटल आयन के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है, उस हाफ डिस्टेंस को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। समझ में आया। अब ये तो हम कह ही सकते हैं कि सिर्फ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, तभी तो इसका नाम मेटालिक रेडियस दिया है। कोवलेंट रेडियस नॉन मेटल के लिए यूज़ करेंगे, मेटालिक रेडियस मेटल के लिए यूज़ करेंगे। तो दो मेथड ने मेटल नॉन मेटल को कवर कर दिया। क्लियर। आप ये बताओ, देखिए हमारे पास दो रेडियस आ गई, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस। इन दोनों में से लॉन्गर कौन सी है या स्मॉलर कौन सी है? देखिए ऊपर वाला डायग्राम देखिए, ये कोवलेंट रेडियस का है और नीचे वाला मेटालिक रेडियस का है। अगर आराम से ढंग से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे दोनों को तो बता सकते हो बिल्कुल आसानी से। देखिए मेटालिक रेडियस की बात करते हैं। मेटालिक रेडियस में क्या है, इनको एटम मान के चलो, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। मेटालिक रेडियस में दोनों एटम जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, तो टच करने से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी आया। उसके बाद कोवलेंट रेडियस में क्या है, ये टच नहीं करते, टच के साथ साथ ये ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने से देखिए साइज में क्या फ़र्क हुआ। कोवलेंट रेडियस का साइज़ ये, मेटालिक रेडियस का साइज़ ये। कुछ लग रहा है ये कोवलेंट हो गया, ओवरलैप कर रहे हैं, और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, जस्ट कॉन्टैक्ट में है। समझ में आया। हाँ, तो किसका साइज़ ज़्यादा होगा, मेटालिक रेडियस का। तो हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस इज ऑलवेज लोअर देन मेटालिक रेडियस। क्लियर। तो इसको तो हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में मेटल हैं और राइट साइड में नॉन मेटल हैं, और लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है, यानी मेटल का साइज ज़्यादा है, नॉन मेटल का साइज सबसे छोटा है, इसलिए तो मेटालिक रेडियस लॉन्गर है। क्लियर। चलते हैं आगे। तो लास्ट मेथड है, कौन सा बचा, वंडरवॉल रेडियस। बिल्कुल ईजी है। देखिए अब हमारे पास मेटल के लिए मेटालिक रेडियस हो गया, नॉन मेटल के लिए कोवलेंट रेडियस हो गया, तो और कौन बचा, नोबल गैसेस। पर नोबल गैसेस तो नॉन मेटल में आते हैं, और नॉन मेटल में तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग जरूरी है। म्यूचुअल शेयरिंग तब होगी जब उन एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होगी कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना।
या फिर वो लॉस करेंगे या फिर वो गेन करेंगे। लेकिन नोबल गैस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल है, ना ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। ये सिर्फ मोनो एटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। मोनो मतलब सिंगल एटम, सिंगल एटम में रहते हैं। जैसे हीलियम है He2 कभी नहीं मिलेगा, नियोन है Ne2 कभी नहीं मिलेगा। सिंपल गैस लिख रहे हैं हम इनको, तो He बस यही गैस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाइड्रोजन का केस लो, हाइड्रोजन गैस है, अगर अकेला आप H लिखोगे ये गैस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एटम है। H2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन H2 में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, तब ये गैस में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन नोबल गैसेस तो फ्री है, उनको किसी दूसरे एटम की ज़रूरत नहीं है, वो मोनो एटॉमिक में एग्जिस्ट करती हैं और इसलिए इनके रेडियस को मेज़र करने के लिए अलग मेथड है। हैं बेशक नॉन मेटल ये, तो हम यहाँ पे नॉन मेटल ना कह करके इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो याद रखना, मेटल के लिए मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल के लिए कोवलेंट रेडियस और नोबल गैसेस के लिए वंडर वॉल रेडियस। देखिए अब कैसे इसके साइज़ को मेज़र करते हैं। वंडर वॉल रेडियस के लिए अब हमें आइसोलेटेड एटम की ज़रूरत है। तो पहला आइसोलेटेड एटम है, दूसरा आइसोलेटेड एटम है। अब आइसोलेटेड एटम का मतलब है ऐसे एटम जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, उन एटम को आइसोलेटेड एटम कहते हैं। और जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सभी के जो एटम हैं वो आइसोलेटेड एटम होते हैं, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो हम दो एडजेसेंट आइसोलेटेड एटम लेते हैं और दोनों के न्यूक्लियाई का जो बीच का डिस्टेंस है वो मेज़र करते हैं। फिर इस बीच के डिस्टेंस को हर बार की तरह हम क्या कर रहे हैं, उसका हाफ कर देते हैं। और हाफ करने से हमारे पास ये जो आया है ये वंडरवॉल रेडियस आई है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। यानी दो आइसोलेटेड एटम होंगे, उनके न्यूक्लियाई का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे और वो हमारे पास जो आएगा वो वंडरवॉल रेडियस है। क्लियर? देखिए 3 प्रकार की रेडियस आ गई अब हमारे पास, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। अब इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटी रेडियस, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर सबसे बड़ी रेडियस को रखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में रखेंगे। स्मॉल साइज वाली रेडियस सबसे पहले। तो हमारे पास कोवलेंट है, मेटालिक है और वंडरवॉल है। देखिए इन दोनों का तो पता कर लिया था हमने कि मेटालिक रेडियस लॉन्गर देन दी कोवलेंट रेडियस। लेकिन तीसरी जो रेडियस है वंडरवॉल रेडियस, ये इन दोनों से लॉन्गर है या स्मॉलर है, ये पता करना है। देखिए अब वंडरवॉल रेडियस का ये डायग्राम देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि ये जो आइसोलेटेड एटम है ये एक दूसरे को टच भी नहीं करते, दूर दूर हैं। मेटालिक रेडियस ऐसे बनती है क्योंकि टच है, और वंडरवॉल रेडियस में तो इनके बीच में एक गैप है, मतलब ये वाला डिस्टेंस सबसे हाईएस्ट हो गया। तो वंडरवॉल रेडियस लॉन्गेस्ट देन मेटालिक एंड कोवलेंट रेडियस। तो ये हमारे पास रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस, उससे ज़्यादा रेडियस होगी मेटालिक रेडियस और सबसे ज़्यादा रेडियस होगी वंडरवॉल रेडियस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।